नून लीग के अरकान पार्लियामेंट के PTI से राबितों का इंकशाफ। बिलावल ने नून लीग के 5 अरकान सेनेटों कौमी असम्बली की निशानदही कर दी। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ मुलाकात के बाद नून लीग की सफ़ों में खलबली। मुलाकात की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। जराए के मुताबिक बिलावल का आईनी तरमीम के मौके पर नून लीग के 5 अरकान के मिसिंग होने का खदशा। नवाज शरीफ ने तसल्ली दी, हमारे अरकान पूरे और पार्टी कॉज के साथ मुखलिस हैं, आप परेशान ना हो। जराए ने दावा किया है कि नून लीग के 3 सेनेटर्स बैरून मुल्क हैं जो बुलाने के बावजूद मुल्क वापस नहीं आ रहे। हुक्मरान इत्तेहाद ने अपने तमाम अरकान सेनेटों कौमी असम्बली को 15 अक्टूबर तक इस्लामाबाद पहुंचने की डेडलाइन दे दी। कॉन्फिडेंट है, इसके बावजूद कि हुकूमत के पास नंबर्स उनके मुकम्मल हैं, मगर इसके बावजूद बाकी सियासी जमातों को ये स्पेस दे रहे हैं कि वो कंसेंसस पॉलिटिकल पार्टीज़ का बने। ऑपोजिशन जमातों ने भी अपना तबसरा किया पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस पे ये आइन साजी करे। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, ताहम तमाम जमातों से मुशावरत चाहती है। PTI तरमीम के लिए वक्त मांग रही है और धमकियां भी दे रहे हैं, लिहाजा उन्हें एक मौक़िफ़ पर आना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी का मुसविदा हमने कमेटी में पेश किया, हुकूमत ने भी अपनी तजावीज़ पेश की, जबकि अपोजिशन जमातों ने आईनी तरमीम पर तबसरा किया। अपोजिशन ने जल्द अपनी तजावीज़ को हतमी शक्ल ना दी तो हुकूमत को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकूंगा। कोई एक जज से डरता है, दूसरा दूसरे से डरता है। जजों को जज रहने दिया जाए, सियासी न बनाया जाए। आईनी और सियासी मामलात को एक तरफ किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने 19वीं तरमीम के खात्मे का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, 18वीं तरमीम में 9 माह लगे थे, तरमीम के लिए 9 दिन तो दिए जाएं। PPP वफ्त आया था, पेशरफ्त हुई है। ताज्जुब की बात है कि हुकूमत की तरफ से कुछ कॉपियाँ तकसीम की गईं। हमें पहले एक काले थैले में जो मुसविदा दिया था वो हमने मुस्तरद कर दिया था। सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो शरीक हुए। मुजवज़ा आईनी तरमीमी पैकेज पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी का मुसविदा अरकान को दे दिया गया, जबकि JUI का मुसविदा कल कमेटी को दिया जाएगा। इजलास कल दोबारा तलब कर लिया गया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर अपोजिशन की तरामीम मान ली गई तो इत्तेफाक राय हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, यह पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए अहम कानून साजी है, इसमें किसी शख्स को फ़ायदा देने वाली कोई सोच नहीं। सहाफ़ी ने खुर्शीद शाह से सवाल किया, इत्तेफाक राय की कितनी उम्मीद है? खुर्शीद शाह ने जवाब दिया, हर चीज़ में अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आज कमेटी इजलास में काफ़ी तजावीज़ सामने आई हैं। पीपल्स पार्टी का मुसविदा मंजर आम पर आ गया। कॉपी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुसविदे में आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का क़याम शामिल है। सूबाई आईनी अदालत के लिए अलग चीफ जस्टिस की तजवीज़। मुसविदे में कहा गया है कि सूबाई सतह पर हाई कोर्ट जजेस की तकर्री आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। आईनी अदालत के जजेस की तकर्री 11 रुकनी कमेटी करेगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस वफाकी और सूबाई आईनी अदालतों के जजेस की तकर्रियों से मुतालिक कमेटी के सरबराह होंगे। हुकूमत चाहती थी कि मर्जी के लोग इदारों में बिठाए जाएं। हुकूमत को आइन पर शब खून नहीं मारने देंगे। हुकूमत को फौरी तौर पर मंसूर अली शाह के आइंदा चीफ जस्टिस होने का ऐलान करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का गुजरात में खिताब। कहा, हर फर्द से टैक्स लिया जाता है लेकिन वो सूद की अदायगी में चला जाता है। हुक्मरान मुफ्त बिजली के मजे ले रहे हैं, आम शहरी बिल अदा नहीं कर पा रहे। एक सूबे की तरफ से विफाक पर लश्कर कशी की गई। फसादी चाहते थे लाशें गिरें, पुलिस और रेंजर्स ने नाकाम बनाया। 2014 में भी डी चौक पर तमाशा लगा रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में गुफ्तगू। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। वजीर आजम ने तक़रीब से खिताब में कहा, पुलिस ने हर मुश्किल वक्त में अपने फ़राइज़ एहसन अंदाज में निभाए। वजीर आजम ने इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान भी किया।
सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। अदालत ने हामिद खान के इल्तिवा की इस्तदाम मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी रिमार्क्स दिए। तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्तिवा मांगना ताखीरी हरबा है, केस मुलतवी कर देते हैं मगर सच तो बोलना चाहिए। अदालत में मौजूद बहुत से मुअज़्ज़ज़ अफराद ने फैसले पर ढोल पीटा। हो सकता है इस बार ढोल बजाने वाले फैसला भी पढ़ लें। केस इंटर पार्टी इंतखाबात का है लेकिन इसे बल्ले के निशान का मशहूर किया गया। इल्तिवा की आज जितनी दरख्वास्तें आई थी सब खारिज की हैं। तहरीक इंसाफ के सारे वकला नहीं आए और कोई मुआविन भी पेश नहीं हुआ। ये तरीका दुरुस्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। फतुहात की चैंपियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान शिकस्त के भी रिकॉर्ड बनाने लगी। इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त से नया आलमी रिकॉर्ड बन गया। मनफी सोच, दिफाई हिकमत अमली, हार का खौफ, पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर एक और शिकस्त। मुल्तान में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में इनिंग्स और 47 रन से हरा दिया। 220 रन पर किस्सा तमाम हो गया। सलमान आगा ने 63, आमिर जमाल ने 55 रन की इनिंग्स खेली। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहला मौका है कि पहली इनिंग्स में 500 से ज्यादा रन बनाने वाली टीम इनिंग्स की शिकस्त से 2-4 हुई। कौमी टीम की बैटिंग लाइन का एक और फ्लॉप शो। मुल्तान टेस्ट में बैटिंग लाइन रिवायती अंदाज में सूखे पत्तों की तरह बिखर गई। टॉप और मिडिल ऑर्डर फिर नाकाम। सलमान अली आगा और आमिर जमाल की मज़ाहमत भी टीम को शिकस्त से ना बचा सकी। कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब कुछ ना कर सके। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने बदतरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इब्तदाई 6 टेस्ट मैचेस में शिकस्त से 2-4 होने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान बन गए। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद शान मसूद को क़यादत से हटाए जाने का इम्कान है। मुल्तान टेस्ट मैच में इंग्लैंड के हाथों इबरतनाक शिकस्त का इनाम। कौमी टीम की आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में मजीद तनज़्ज़ुली की सूरत सामने आ गया। मुल्तान में इंग्लैंड से इनिंग और 47 रन के हार ने पाकिस्तान की रैंकिंग को मजीद नीचे कर दिया और वो 60 साल बाद सबसे कम पॉइंट्स के बाद सबसे आखिरी पोजीशन पर जा पहुंची है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम का दूसरा रोज। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाले का खिताब। कहा, बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें खुशगवार रहीं। दौरा पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात मजीद मजबूत करेगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सऊदी वजीर सरमायाकारी से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मुस्तहकम और तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने पर गुफ्तगू। एहसन इकबाल बोले, पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारी के लिए मंजिल साबित होगा। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरआज़्म है। बेहतर इलाकाई रवाबित से सकाफती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। तुर्कमेनिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी का बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। फोरम के इनेकाद पर तुर्कमेनिस्तान मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है। दुक्की में मुसल्लह अफराद का मुकामी कोयला कानों पर हमला। 20 कारकुन जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने रॉकेट और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। हमलों के दौरान मुसल्लह हमलावरों ने मशीनरी को भी चला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत। कहा, कीमती जानों के नुकसान पर दुख और रंज का इजहार। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी मौसर कार्रवाई का हुक्म। कहा, दहशतगर्दों का एजेंडा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। दुक्की में बेगुनाह मेहनत कशों का खून बहाया गया। दुक्की में कारकुनों पर दहशत गर्दों का हमला अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर जाम कमाल की दहशत गर्दों के हमले से मुतालिक अहम गुफ्तगू। कहा, मासूम लोगों की जानें लेने वाले किस तरह सूबे की खिदमत कर रहे हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल सूबाई वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, एक मजदूर का कत्ल पूरे खानदान का कत्ल होता है। ऐसे वाक़यात का मकसद सिर्फ भत्ताखोरी है। दहशत गर्दों को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली दहिंदा को शिरकत की इजाज़त न देने का मामला। बोल न्यूज़ की खबर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्शन।
बोली दहिंदा की शिकायत पर नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। कमेटी की सरबराही नायब वजीर आजम इसहाक डार करेंगे। कमेटी तहकीकात के बाद रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बिड को रोकने और फौरी तौर पर नया टेंडर देने का मुतालबा किया गया था। बोल न्यूज ने एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में यकसा मौके न मिलने का मामला उठाया था। पर हम लोग बहुत खुश हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक आला सतह की कमेटी बनाई है टू एड्रेस आवर कंसर्न्स और हमें हमारी शिकायत को पूरा करने के लिए हमारा केस पुट अप किया जाएगा और हमें इंशाल्लाह जस्टिस मिलेगा। हम पुरउम्मीद हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के आउटसोर्सिंग का मामला शफाफियत से अंजाम तक पहुंचेगा। मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, यकीन है कि क़वायद और ज़वाबित के मुताबिक किसी भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। नोटिस लेने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। बोल के भी शुक्रगुजार हैं कि बोल न्यूज़ ने मामला उठाया। कराची ने बादलों और सूरज की आंख मचोली। गुलशन इकबाल, शाह फैसल, मलीर एयरपोर्ट, शार फैसल और कारताज पर बारिश। कई इलाकों में सूरज आंखें दिखाता रहा। गर्मी की शिद्दत बरकरार, हब्स फिर बढ़ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी। लबनान पर इसराइल की जारहियत जारी। बैरूत के वस्त में एक हमला, मजीद 22 अफराद शहीद, 117 जख्मी हो गए। वस्ती गजा में हर तरफ तबाही के मनाज़िर। मजीद 2 रिहायशी इमारतें मुकम्मल मुनहदम हो गईं। अक़वाम मुत्तहिदा पीस मिशन का कहना है कि इसराइली फौजियों ने जनूबी लबनान में उनके अमन मिशन पर फौजी जख्मी हुए। इसराइल की गजा पर जारहियत जारी। शुमाली गजा और खान यूनिस में बमबारी। 24 घंटों में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, 240 जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 42,130 हो गई। 98,250 जख्मी हो चुके हैं। हमास के साथ झड़प में एक इसराइली मेजर समेत मजीद 3 फौजी हलाक हो गए। समुद्री तूफान मिल्टन ने अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तबाही मचा दी। हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 18 हो गई। 205 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बायस मुतादिद दरख्त जड़ से उखड़ गए। बिजली के खंभे तबाह हो गए। फ्लोरिडा में 32 लाख सार्फिन को बिजली की फराहमी मुनक़ता। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि मिल्टन से नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी सिलेक्शन कमेटी की असर नौ तश्कील कर दी। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक आकिब जावेद, अजहर अली, अंपायर अलीम डार और हसन चीमा को बतौर वोटिंग मेंबर कमेटी में शामिल कर लिया गया। असद शफीक पहले ही सिलेक्शन कमेटी में शामिल हैं। टीम के कप्तान और कोच भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। इंग्लैंड के खिलाफ बकिया 2 टेस्ट मैचेस और दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का ऐलान नई सिलेक्शन कमेटी करेगी। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान विमेन टीम का भी कौमी टीम जैसा हाल। पूरी टीम सिर्फ 82 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 83 रन का हदफ दे दिया। आलिया रियाज 26 रन, सिद्रा अमीन और इरम जावेद 12 रन बनाकर नुमाया रहीं। एशली ने भी 4 खिलाड़ियों को आउट किया। यूएफा नेशंस फुटबॉल लीग के मार के साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस की इसराइल के खिलाफ 4-1 से कामयाबी। इटली और बेल्जियम का मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद 2-2 गोल से बराबर। यूनान ने इंग्लैंड को अपसेट कर दिया। 2-1 से शिकस्त देकर लीग बी में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी 74 साल की उम्र में मुख्तसर बीमारी के बाद इंतकाल कर गए। उन्होंने सैकड़ों टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया। अपनी बेसाख्ता मज़ाही अदाकारी के बायस वो शायकीन के दिलों पर राज करते थे। और इंतकाम की आग भड़क उठी। जजीरों पर जंग छिड़ गई। एक्शन से भरपूर वेब सीरीज नॉटिलस का ट्रेलर जारी। सीरीज 25 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।